अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका टाइटल है इजिप्ट्स विक्ट्री अगेंस्ट मलेरिया। ओपिनियन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम इस डाटा को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डाटा जनरल साइंस जो कि CSS का कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है। इसके अलावा इस डाटे को हम CSS का जो ऐसे आता है हेल्थ पे, हम उसमें इस डाटे को ऐड कर सकते हैं और इसमें ओपिनियन बहुत ज़बरदस्त लिखा गया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मलेरिया क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या हैं इसके अलावा कॉजेज़ क्या हैं, लाइफ साइकिल क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली ये ओपिनियन हेल्थ पे है, मलेरिया पे है और व्हाट लेसन्स पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम इजिप्ट, कि इजिप्ट ने ऐसे क्या काम किया है कि उनके कंट्री से बिल्कुल ही मलेरिया ख़त्म हो गया है और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनको मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो सबसे पहले हम ओपिनियन पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि मलेरिया कौन कौन से कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। तो मलेरिया ये जितने भी रेड मार्क कंट्रीज़ हैं, और जैसे ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है और साउथ एशिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे है जी इजिप्ट, जो कि अब यहाँ पे भी मलेरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जबकि पहले यहाँ पे था और पिछले 3 सालों में यहाँ पे भी कोई केस जो है कोई पेशेंट ऐसा नहीं था जिसको मलेरिया हुआ हो। तो जी यहाँ पे है पाकिस्तान, और जैसे कि हमें नज़र आ रहा है ये भी रेड मार्क कंट्री है और यहाँ पे भी मलेरिया के पेशेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने ओपिनियन में ये देखना है कि ऐसे क्या काम किया है इजिप्ट ने कि उनके मुल्क से बिल्कुल ख़त्म हो गया है मलेरिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। उसमें हमारे पास है कोल्ड, हेडेक, हाई टेम्परेचर, इसके अलावा फीलिंग वेरी टायर्ड, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, इंक्रीज्ड बॉइल्ड मूवमेंट, खांसी, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, ब्लडी यूराइन, सीजियर्स। इसके अलावा है आँखों का पीला हो जाना। आगे है मलेरिया सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा है हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग एंड मसल्स पेन। ये सारी सिम्टम्स थी मलेरिया की, इसको हम अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं क्योंकि कोई भी डिजीज़ होती है तो हम उसमें सिम्टम्स, कॉजेज़ और उसका ट्रीटमेंट लाजमी लिखते हैं, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल। मलेरिया ट्रांसफ़र ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। तो पहला स्टेप है इसका फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो। फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो ये कैसे इन्फेक्ट होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम के थ्रू। और प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि इन्फेक्ट करता है फीमेल मॉस्किटो को, जिसका नाम है एनोफिल्स। अब मॉस्किटो का काम क्या होता है, ह्यूमन ब्लड को सक करना। तो जब ये फीमेल मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगी पर्सन को, तो वो इसको इन्फेक्ट कर देगी, अपना सलाइवा उसमें इंजेक्ट करेगी, तो वो भी जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा पर्सन। जब वो इन्फेक्ट होगा तो उसका जो लीवर है सबसे पहले तो वो इन्फेक्ट होता है, जिसका काम होता है खून बनाना। अब जो फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, इसने पर्सन को बाइट किया और अपना सलाइवा उसमें इंजेक्ट किया, ये अब उसके पूरे ब्लड में फैल जाएगा और उसके सारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेगा। जब फिर कोई और मॉस्किटो, चाहे वो मेल होगा या फीमेल होगी, वो जब उसको बाइट करेगा और उसका ब्लड सक करेगा, तो बाद में किसी और जो पर्सन है उसको बाइट करेगा, तो वो अपना सलाइवा उसमें इंजेक्ट कर देगा। बेसिकली तो मलेरिया मॉस्किटो बाइट से होता है, लेकिन अगर हमें MCQs आता है कि मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय, तो हम प्लाज्मोडियम का ऑप्शन जो है उस पर टिक करेंगे, ना कि मॉस्किटो बाइट पे। और दूसरी बात ये कि अगर हमें MCQs में फीमेल मॉस्किटो का नेम आता है तो हम एनोफिल्स पे सेलेक्ट करेंगे। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, इन केस के अगर ये भी MCQs आए। अब हम स्टार्ट करते हैं ओपिनियन को। On October 20, 2024, Egypt received a certificate from the World Health Organization declaring it malaria-free. A disease that once plagued the pharaohs is now a history. ये एक ऐसी बीमारी जो कि फ़िरौन के ज़माने से थी, अब वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। कहाँ से? इजिप्ट से। इजिप्ट मीन्स मिस्र, ठीक है। और किसने डिक्लेयर किया इसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। Health experts noted that this milestone marked the end of malaria as a threat to Egypt. Achieving malaria-free status requires 3 consecutive years without a single case of local transmission, and Egypt met this rigorously criterion. Maintaining this success, however, remains a priority. कि पिछले 3 सालों से उनके यहाँ कोई भी जो केस है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई भी एक सिंगल केस भी, जिसकी वजह से उनको ये सर्टिफिकेट मिला है।
For countries like Pakistan, where cases of malaria and other mosquito-borne diseases are on the rise. मॉस्किटो बॉर्न मीन जो कि ऐसी बीमारियां जो कि मॉस्किटो की वजह से होती हैं, ऐसी बीमारियां। ऑन द राइज, इजिप्ट सक्सेस ऑफर्स वैल्यूएबल लेसन्स, के जो इजिप्ट की सक्सेस है उसमें से ये एक वैल्यूएबल लेसन है किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। वाई हैज़ इजिप्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विक्ट्री वाइल नेशंस लाइक पाकिस्तान कंटिन्यू टू स्ट्रगल, कि क्या इकदामात किए हैं इजिप्ट ने जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटस हासिल किया है, जबकि पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है इसके। What lessons can be learned from the Egypt's approach to eliminating malaria and why is it crucial for Pakistan to take similar steps? कि इजिप्ट ने कौन सी अप्रोच जो है वो की थी जिसकी वजह से उन्होंने मलेरिया को अपने मुल्क से ख़त्म कर दिया, और पाकिस्तान उनसे क्या लेसन्स ले सकता है, कौन से लेसन्स लर्न कर सकता है, और ये क्यों ज़रूरी है कि जो उन्होंने ही इकदाम किए हैं वो हम भी करें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इजिप्ट्स जर्नी कैन हेल्प पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि जो इजिप्ट्स ने अप्रोच की थी वही हम करके अपने मुल्क से भी ऐसी पॉलिसीज बना के अपने मुल्क से भी मलेरिया को ख़त्म कर सकते हैं। मेकर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान आइडेंटिफाई व्हाट मे बी हिंडरिंग, मीन कि ऐसी चीज़ जो कि प्रोग्रेस में रुकावट बन रही है, एंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट एक्टिंग स्विफ्टली, कि पाकिस्तान भी उनकी पॉलिसी पे अमल करके अपने मुल्क से इसको ख़त्म कर सकता है। आगे है इजिप्ट्स विक्ट्री अगेंस्ट मलेरिया रिप्रेजेंट द कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मीन्स कि कोई भी एक लंबे टाइम बाद कोई चीज़ को अचीव करना, ऑफ डेकर्स, डेकर्स कहते हैं 10 साल के टाइम पीरियड को, ऑफ कंसर्टेड एफर्ट्स मीन कि सबका मिलजुल के काम करना, स्पैनिंग नियरली आ सेंचुरी। दिस अचीवमेंट रिलाइड ऑन अ मल्टीफेसेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, कि उन्होंने मल्टीपल डायमेंशन से इसके ऊपर काम किया है, फिर वो इस गोल को अचीव कर पाए हैं। और वो कौन कौन से थे? उसमें था पब्लिक अवेयरनेस थी, कि उन्होंने लोगों को बताया कि ये कितना हार्मफुल है और किस तरह इसको रोका जा सकता है। पब्लिक कैंपेन्स की उन्होंने, वेक्टर कंट्रोल किया, डिजीज़ मैनेजमेंट की, एंड इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट की। आगे है की इनिशिएटिव्स इंक्लूड लार्ज स्केल ड्रेनेज मीन्स नदी नाले, प्रोजेक्ट एम्ड एट रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर, मीन के कोई जहाँ पे भी खड़ा पानी था उसको उन्होंने रिमूव किया है, फ्रॉम द नील डेल्टा। अब हम देखते हैं कि नील डेल्टा है क्या, उसको हम देखते हैं मैप के थ्रू। ये है नील डेल्टा और ये पूरे इजिप्ट के दरमियान से गुजरता हुआ सूडान में जाके गिरता है। अब ये जो पानी है इसी को लोग इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए, और जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो इस पानी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जब यही पानी खड़ा रहेगा तो वही तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो मॉस्किटो है वो अपने अंडे देती है खड़े हुए पानी में। तो जब वो खड़ा पानी रहेगा तो वो मच्छर उनसे पैदा होंगे। तो इन्होंने ये वाला सबसे पहले जो इनिशिएटिव था ये लिया, ताकि खड़ा पानी भी नहीं रहेगा, ताकि ना ही तो मच्छर जो है उनकी पैदावार में इजाफा होगा। तो ये इनका फर्स्ट स्टेप था। अब ज़रा दोबारा रीड करते हैं कि रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द नील डेल्टा, के नील डेल्टा से पानी जो भी खड़ा था उसको रिमूव किया, एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी पानी था उसको ख़त्म किया, एंड इरिगेशन कैनाल्स। आगे है स्टेगनेंट वाटर सर्व्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द एनोफिल्स मॉस्किटोज, द प्राइमरी वेक्टर ऑफ मलेरिया। वेक्टर्स मीन के ऐसी कोई भी मेथड जिसकी वजह से हमें मलेरिया जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। एडिशनली इरिगेशन सिस्टम वेयर मॉडिफाइड टू इंश्योर कंटिन्यूस वाटर फ्लो सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ब्रीडिंग साइट्स, कि ये इंश्योर किया गया कि जो भी पानी नदी नालों में है वो बहता ही रहे, ताकि ये ब्रीडिंग साइट्स जो हैं वो पैदा ही ना हो, और वो ये सारी ख़त्म करना चाहते थे मलेरिया की ब्रीडिंग साइट्स को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इरिगेशन सिस्टम को कंटिन्यूसली फ्लो में रहने दिया। आगे है टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल हार्म एंड प्रिवेंट मॉस्किटोज रेजिस्टेंस, इजिप्ट इम्प्लीमेंटेड द रोटेशन ऑफ सफ़र इंसेक्टिसाइड्स, कि उन्होंने कुछ इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया मलेरिया को ख़त्म करने के लिए। दिस इंश्योर्ड दैट मॉस्किटोज डिड नॉट डिवेल्प इम्यूनिटी टू कंट्रोल मेयर्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, ये हेडिंग भी बन सकती है कि मॉस्किटो को बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें था कि आल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल, जिसमें था कि उन्होंने ऐसी मछलियाँ जो थी वो पानी में छोड़ दी जो कि मॉस्किटो खाती थी। मॉस्किटोज ईटिंग फिश वेयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इरिगेशन कैनाल्स एंड अदर्स बॉडीज
while specific vegetations was planted to attract natural mosquito predators। उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जो कि मॉस्किटो खाते थे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जैसे कोई बटरफ्लाई है या फिर मच्छर मक्खियाँ इस तरह के होते हैं जो उनको कैप्चर कर लेते हैं और बाद में उनको खुद उनका उससे अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है। और ये प्रीडेक्टर्स कहते हैं इनको। फोस्टरिंग एन इन्वायरमेंटल वेयर मॉस्किटोज पॉपुलेशंस कुड बी नेचुरली सप्रेस्ड। और इससे ना तो इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट पड़ेगा और ना ही उनको कुछ होगा। ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे उन्होंने सिर्फ प्लांट्स ग्रो किए हैं और मतलब उस पर उनकी कोई इकोनॉमी पे इतना कोई खर्चा वगैरह नहीं हो रहा है उनका। बस ये एक कुछ ईजी से है कि उन्होंने मछलियाँ ऐसी छोड़ दी हैं जो कि मॉस्किटोज खाती हैं, इसके अलावा प्लांट्स जो हैं उनको लगा दिया। ये सिंपल सा था, ठीक है, और इसको हम भी अपना सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। आगे है रोबोस्ट सर्विलियंस। सर्विलियंस कहते हैं किसी पे नज़र रखना। नेटवर्क्स वेयर इस्टेब्लिश टू मॉनिटर एरियाज विद हिस्टोरिकल मलेरिया ट्रांसमिशंस। कि ऐसे उन्होंने एक टीम्स बनाई, ऐसे नेटवर्क्स बनाए जो कि ख़ास तौर पे उन एरियाज़ पे नज़र रख सके जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा था, जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा ट्रांसफ़र होता था एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा मॉनिटरिंग की। हेल्थ वर्कर्स कलेक्टेड डाटा। हेल्थ वर्कर्स ने डाटा कलेक्ट किया। इसके अलावा ट्रैक्ड पोटेंशियल आउटब्रेक्स एंड इंश्योर प्रॉम्प्ट एक्शंस, और अच्छे खासे एक्शंस लिए उन्होंने। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स की। एजुकेटेड रूरल कम्युनिटीज़ on the importance of eliminating mosquito breeding sites near homes using bed nets। इसके अलावा एंड सीकिंग अर्ली ट्रीटमेंट फॉर सिम्टम्स। कि उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि किसी को मलेरिया हो ही तो फिर ही उनका इलाज करें, बल्कि उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि इसके बहुत से नुकसान हैं और इसकी वजह से जो है वो नेट्स यूज़ करें। इसके अलावा लोगों को कहा कि वो हमें इत्तला दें जहाँ पे पानी खड़ा था और इस तरह किसी के घर के आसपास, ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसको कहते हैं कंसर्टेड एफर्ट्स, कि सब कम्युनिटी ने मिलकर काम किया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाज एन अदर कॉर्नर स्टोन ऑफ द स्ट्रेटजी। रेजिडेंट्स वेयर ट्रेंड टू आइडेंटिफाई मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड एंड इनकरेज टू रिपोर्ट स्टेगनेंट वाटर। और इनको इनकरेज किया, उनको इस एजुकेट किया कि वो रिपोर्ट करें जहाँ पे भी पानी खड़ा है। दिस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट turned local population into key partners in the malaria eliminating exercise given the risk posed by the travelers। अब बाकी बचे, उन्होंने अपना एरिया तो साफ कर लिया, लेकिन अब अगर कोई बाहर से आता है तो क्या होगा। तो उनके लिए उनके लिए भी उन्होंने कुछ इकदाम किए। वो क्या थे कि फ्रॉम मलेरिया एंडेमिक रीजन्स, जैसे मैंने आपको आगे दिखाया था कि जहाँ पे जो रेड मार्क कंट्रीज थे उनको कहते हैं रीजन, एंडेमिक रीजन्स उन कंट्रीज़ को कहते हैं जहाँ पे मलेरिया होता है। सच एज सब सहारा अफ्रीका स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स वे इम्प्लीमेंटेड। कि अगर कोई आता है तो पहले उनका टेस्ट लिया जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर उनको अपने कंट्री में इंटर होने दिया जाएगा। इम्पोर्टेड केसेस वेयर प्रॉम्प्टली ट्रीटेड टू प्रिवेंट री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल ट्रांसमिशंस। क्योंकि अगर एक पर्सन उनके कंट्री में आता है, अगर एक मच्छर ने उनको काटा है तो वही जाके फिर दूसरे में जब अपना ब्लड सक करेगा और अपना सलाइवा उसमें इंजेक्ट करेगा तो फिर उसको भी हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि पहले किसी को हो जाए, बल्कि ये किया कि पहले उसका इलाज कर दिया जाए। आगे है इन पाकिस्तान द बैटल अगेंस्ट वेक्टर बोर्न डिजीज़ लाइक चिकनगोनिया, डेंगू, हेमोरेजिक फीवर एंड मलेरिया हैज़ एस्केलेटेड इनटू अ नेशनल हेल्थ क्राइसिस। कि जो ये सारी डिजीज़ जो हैं ये मच्छर की वजह से होती हैं, मच्छर के काटने की वजह से होती हैं। ये एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। डिस्पाइट सपोर्ट फ्रॉम द international organization like the WHO, World Health Organization and the numerous government and NGOs campaigns, these infections continue to exact a heavy toll। heavy toll mean कि एक नेगेटिव इफेक्ट जो है कंटिन्यूसली अभी तक इनकी वजह से है। अब जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट भी है और NGOs की कैंपेन्स भी हैं, इसके बावजूद ये एक नेगेटिव इफेक्टली एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल सेगमेंट आर अफेक्टेड फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज़ to urban populations, underscoring these disease pervasive nature। Years after years, Pakistan sees the tragic loss of lives across all age groups due to these diseases। के पाकिस्तान में हर एज के जो लोग हैं वो इसकी वजह से अपनी जान
गंवा बैठे हैं। एन एक्सट्रीमली कंसर्निंग फैक्टर इज़ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन फॉर मोस्ट वेक्टर बोर्न डिजीज़। के सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा है कि heavily reliant on vector control, while promising vaccines for diseases like malaria are under development globally, कि ये globally भी available नहीं है। They remain inaccessible to many in Pakistan। पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी vaccines हैं जो कि vector borne diseases के लिए ज़रूरी हैं, वो पाकिस्तान में accessible ही नहीं है। Highlighting the urgent need for proactive measures to nip the spread of disease in the bud। ये एक idiom है कि किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि ऐसी कोई इवल चीज़ है उसको उसके ग्रो होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह अगर पाकिस्तान के पास वैक्सीन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो वो उसको स्प्रेड ही ना होने दे, फैलने ही ना दे और उसको स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दे। गिवन टुडे इंटरकनेक्टेडनेस, जैसे कि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लोग आते जाते हैं, ट्रेड होती है, तो हर चीज़ इस तरह जैसे कि आके लाइन लिखी हुई है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरी वन इज़ सेफ। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि जैसे लोग आते थे उनके तो उन्होंने पहले पूरी स्क्रीनिंग करते थे इजिप्ट वाले और फिर उनको आने देते थे। तो इसी तरह तब तक कोई भी सेफ़ नहीं है जब तक हर कोई सेफ़ नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भी ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस करे। एज़ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी इट इज़ इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी फॉर द कंट्री टू अडॉप्ट प्रैक्टिकल एंड एविडेंस बेस्ड मेयर्स इंस्पायर्ड बाय सक्सेस स्टोरीज लाइक इजिप्ट, कि वो भी ऐसे प्रैक्टिकल्स मेयर्स करे जो कि इजिप्ट ने भी इख्तियार की थी ताकि वो भी अपने मुल्क से पाकिस्तान भी अपने मुल्क से मलेरिया को ख़त्म कर सके। आगे है अ फाउंडेशनल स्टेप इज़ दिस डायरेक्शन इज़ टू एड्रेस मॉस्किटोज़ ब्रीडिंग साइट्स, कि सबसे बुनियादी जो स्टेप है ना वो यही है कि मॉस्किटोज़ ब्रीडिंग साइट्स को ही ख़त्म कर दिया जाए। अ कॉमन फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ मोस्ट वेक्टर बोर्न डिजीज़ इन द कंट्री, स्टैग्नेंट वाटर्स, खड़ा हुआ पानी, हीप्स ऑफ गार्बेज एंड unattended litter provide ideal condition for mosquitoes to thrive। Thrive mean परवान चढ़ना। Taking control of these breeding grounds can mitigate the spread of diseases। अगर हमने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जैसे खड़ा हुआ पानी और हीप ऑफ गार्बेज और इसके अलावा जो कि ब्रीडिंग साइट्स हैं मॉस्किटोज़ की उनको, तो डैट्स मीन कि हमने मलेरिया को अपने मुल्क से ख़त्म कर दिया। आगे है एजुकेशनल इनिशिएटिव्स मस्ट आल्सो बी प्रायोरिटाइज्ड, के एजुकेशंस में मतलब जैसे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि मलेरिया ऐसी जगह पे आता है जैसे टब में पानी ना खड़ा रहे, इसके अलावा जहाँ पे पानी खड़ा है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, खुद से कुछ कर लिया जाए। राइजिंग अवेयरनेस एट स्कूल एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एंड इन रूरल कम्युनिटीज़ इज़ क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। मीडिया आउटलेट्स, मीडिया का इस्तेमाल किया जाए विद ईयर एक्सटेंसिव रीच, क्योंकि आजकल हर बंदा मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। कैन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल बाय ब्रॉडकास्टिंग पब्लिक हेल्थ मैसेजेस एंड प्रमोटिंग प्रिवेंटेटिव प्रैक्टिसेस। मीन के अक्सर जैसे हमें मैसेजेस वगैरह आते हैं वैसे मैसेजेस भेज दिए जाएँ या ब्रॉडकास्ट कर दी जाए कि कोई हेडलाइन चला दी जाए, इस तरह के प्रमोट किए जाएँ मैसेजेस ताकि लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। मीडिया कैन आल्सो प्ले अ पिवटल रोल बाय एजुकेटिंग द पब्लिक थ्रू स्कूल universities and rural outreach programs, ensuring that no area is outlooked by the health authorities। के स्कूल का इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस दी जाए, यूनिवर्सिटीज़ में दी जाए, और क्योंकि स्कूल कॉलेज ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं, इस तरह हर इलाके में इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा सकती है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ इक्वली क्रिटिकल, जैसे कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि इजिप्ट वालों ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विद कंसर्टेड एफर्ट्स, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे कि जहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है रिपोर्ट करें फ़ौरन। तो इस तरह के इक़दाम हम कर सकते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ इक्वली critical, encouraging citizens to report mosquito breeding sites and fostering a culture of environmental responsibility can amplify the impact of government and NGO efforts. Additionally, livestock and domestic animals, which often serve as host for fleas and ticks that transmit diseases, require focused attentions। कि ये जो भैंसें वगैरह होती हैं इनको पे भी खासी अटेंशन रखी जाए ताकि, क्योंकि ये भी रीज़न होते हैं जैसे हीप ऑफ गार्बेज, ये भी
मॉस्किटोज़ को फैलाने की एक वजह बनते हैं। कोलैबोरेटिंग एफर्ट्स अमंग द हेल्थ अथॉरिटीज़, एनजीओज एंड एग्रीकल्चर एजेंसीज कैन हेल्प मैनेज एंड कंट्रोल दीज वेक्टर पॉपुलेशंस। के एक कोलैबोरेट किया जाए, कोलैबोरेशन की जाए किनके साथ, एनजीओज़ के साथ, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ, इसके अलावा एग्रीकल्चर्स के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा पाकिस्तान में 60% लोग एग्रीकल्चर्स के साथ लिंक्ड हैं। तो जब और इसके लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड होती हैं। तो वहाँ पे जब पानी खड़ा रहेगा तो फिर ये एक ब्रीडिंग साइट बन जाएगी। जब जो किसान हैं उनको अवेयर कर दिया जाएगा तो आधा कंट्रोल किया जा सकता है मलेरिया की डिजीज़ पे। The generation and maintenance of comprehensive biostatistical data on vector-borne diseases is essential too. By regularly updating and analyzing these data, policymakers and health professionals can identify trends, assess and effectiveness of interventions, and adopt strategies to emerging challenges such as data-driven approach are critical for sustaining programs and ensuring that efforts are targeting where they are needed most. Egypt's systematic efforts to demonstrate that combating malaria is not just about resources but also strategic implementations and community involvement। के जो इजिप्ट था उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो इस तरफ इशारा करती है कि ये सिर्फ एक रिसोर्सेज के बेस पे नहीं हुआ है बल्कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशंस और एक बाकायदा एक पॉलिसी बनाई गई है, उन पे अमल किया गया और फिर उन्होंने मलेरिया पे काबू पाया। दीज आर लेसन्स पाकिस्तान can readily adopt to its unique challenges. Despite having the potential to implement similar strategies, Pakistan has struggled with inconsistent effort in malaria control, hindering by gaps in the public health infrastructure, limited community participation and lack of sustainable political will। जब अब पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है और हेल्थ एजेंसीज ज़्यादा नहीं हैं और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी नहीं है और दूसरा कि हमारे जो पॉलिटिकल विल भी नहीं है। सस्टेन्ड मीन कि लॉन्ग टर्म सिर्फ एकदम से ख्याल आता है कि हेल्थ जो है वो बेहतर करनी है और फिर कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं मीन। आगे है बाय लर्निंग फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर कंट्रीज़ in their fight against various diseases and adopting integrating strategies and multidimensional approach, Pakistan can work toward controlling and even eradicating these diseases। कि पाकिस्तान भी अपने मुल्क से इन चीज़ों पे मल्टी डिमेंशनल अप्रोच को अपना के अपने मुल्क से इरेडिकेट कर सकता है सारी ये बीमारियां, वेक्टर बोर्न डिजीजेस। टेकिंग इंस्पायरेशंस फ्रॉम इजिप्ट, comprehensive approach could help it to move toward a future where malaria and other mosquito-borne diseases are not longer a threat to its people। देखा जाए तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ लोगों को अवेयर कर दिया जाए तो इतना ही बहुत है क्योंकि पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो वहाँ पे भी पानी अक्सर हमने देखा है, देहात वाले इलाकों पे ख़ास तौर पे पानी खड़ा रहता है। तो सिर्फ लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि ये पानी ही नहीं खड़ा होने देना, तो इतनी ही बात बहुत है। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोगों में सबसे पहले तो अवेयरनेस लेके आनी चाहिए। इसके लिए ये नहीं है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कोई खर्चा होगा। दूसरा क्या था, उन्होंने क्या किया था इजिप्ट वालों ने कि ऐसी मछलियाँ पानी में छोड़ती थी जो मच्छर खाती थी, और मच्छर ब्रीडिंग साइट्स कौन सी होती हैं, ज़ाहिर सी बात है पानी होता है। तो मीन के एक तो ये वाला भी हम कर सकते हैं, बहुत ईजी बात है, ये भी काम है ये भी। और दूसरा क्या था कि उन्होंने क्या किया था कि कुछ ऐसे प्लांट्स लगा दिए थे जो कि मॉस्किटोज़ खाते थे, तो ये वाला काम भी हम कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। तो बस बात ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, दूसरा हमारे मुल्क में पब्लिक अवेयरनेस की कमी है, और इसके अलावा हेल्थ एजेंसीज़ बहुत कम है, और बाकी हम खुद से भी कुछ नहीं करना चाहते। तो ये तो थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।